बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे उसे भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, ताकि मन प्रभावित हो जाए। और सुन के मन जब बहुत प्रभावित हो जाए तब कीर्तितव्यः, भगवान की महिमा को पहले तो सुनो, उसके बाद फिर दूसरों को भी सुनाओ। सुनने की महिमा ज्यादा है, हमेशा सुनाने की बात दूसरे नंबर पर। श्रवण गृणन, सुनाना दूसरा, वर्णन करना दूसरे स्थान पर, सुनाना पहले स्थान पर। क्योंकि जो अच्छी तरह सुना होगा वही सुना सकता है, इसलिए भी। दूसरा कारण एक और है, जितना आनंद सुनने में आता है उतना सुनाने में नहीं। वक्ता भगवत प्रेम में डूबने में स्वतंत्र नहीं, श्रोता स्वतंत्र। श्रोता तो भगवान की महिमा को सुनता जावे और खूब आनंद के सागर में डूबता जाए, चाहे जितना कंठावृत हो जाए, चाहे जितना अश्रुपात हो जाए, चाहे जितनी समाधि लग जाए, तो स्वतंत्र है उस आनंद में डूबने के लिए। पर वक्ता स्वतंत्र नहीं। वक्ता कहीं प्रेम में ज्यादा डूब गया तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, और जब वाणी अवरुद्ध हो जाएगी तो कथा कैसे होगी। एकदम डूब गया तो फिर वो वर्णन ही नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने को संभालना पड़ता है। इसलिए पहले श्रवण करो और फिर दूसरों को भी डुबाओ। जो ये कहता है डूब गया भैया बचाओ, डूब गया बचाओ, अभी नहीं डूबा। डूब गया होता तो आवाज ही नहीं निकलती। आवाज निकल रही है, इसका मतलब अभी डूबा नहीं, कसर है, केवल चिल्ला रहा है। और डूबने वाले के पास कोई जावे, वो भी डूब गया, उसको भी डुबा ही लेता है। इसलिए जब तक वाणी मुखरित है, जो कह रहा है कि मैं बहुत डूब गया, वो अभी डूबा नहीं। क्योंकि जिस दिन डूब जाएगा उस दिन वो कह नहीं पाएगा, वो बता नहीं पाएगा कि वो आनंद कैसा है। जो ये कहता है कि मैं जान गया, उसने अभी कुछ नहीं जाना है, क्योंकि जानने वाला बता नहीं पाता। पहले खूब डूबो, दूसरों को भी डुबाओ। श्रोतव्यः कीर्तितव्यः। और फिर जब भी एकांत मिले, आंख बंद करके उन्हीं लीलाओं का रसास्वादन करो, समाधि लगाओ, उन्हीं का एकांत में खूब स्मरण करो। पहले श्रवण, फिर संकीर्तन गायन, और उसके बाद स्मरण। परीक्षित बोले महाराज मेरे तो 7 ही दिन हैं, मुझे क्या क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? परीक्षित, मैं भी निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित था, पर गोविंद के गुणानुवाद ही इतने सरस मधुर हैं कि गृहीत चेता राजर्षे, हे राजर्षि परीक्षित, उस निर्गुण सत्ता से मेरा चित्त जबरदस्ती गोविंद के गुण गणों ने खींच लिया। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्, आख्यानम यदधीतवान्। संसार में 2 ही आनंद हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयों के भोग से जो आनंद मिलता है वो विषयानंद, और आंख बंद करके सुसुप्ति अवस्था में या समाधि अवस्था में जो महापुरुषों को प्राप्त होता है वो ब्रह्मानंद। परंतु गोविंद के गुण गणों का चमत्कार देखो परीक्षित, कि विषयानंद की तो चले क्या, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गया। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य, निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में ध्यान मग्न में परिनिष्ठित था, पर गृहीत चेता
चुंबक की तरह मेरे चित्त को गोविंद के गुण गणों ने खींच लिया अपनी ओर और दीवाना हो गया तब से मैं उनका। इसलिए परीक्षित, कल्याण करने वाले के लिए तो एक मुहूर्त का ही समय बहुत होता है। खट्वांग नाम के राजा ने एक मुहूर्त में ही मुक्ति पाई। मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरि, अब आप पे तरह कौरव्य सप्ताहम जीवतावधि। जब एक मुहूर्त के अंदर खट्वांग ने मुक्ति पाली तो क्या तुम 7 दिन में नहीं पा सकोगे? गदगद हो गए श्री परीक्षित महाराज, मृत्यु का भय तुरंत भाग गया। देखिए, ये डॉक्टरों की अपनी विशेषता है। मरीज कितना भी विकट हो, कितना भी भयंकर रोगी हो, और कुछ कुशल डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आधा तो उसे बातों से ही ठीक कर देते हैं। अरे मामूली सी बात है, बिल्कुल चिंता न करो, निश्चिंत हो जाओ। इतनी प्यारी प्यारी बात करते हैं कि आधा तो वैसे ठीक हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं महाराज के बिना मतलब के इतना भय का भूत बना लेते हैं कि बीमार ना हो भी तो भी हार्ट अटैक हो जाए, बातों से ही घबरा के मर जाए। इतने रुपए की व्यवस्था करो और ऐसे ऐसे इंजेक्शन आएंगे और इतना बड़ा ऑपरेशन होगा और न जाने क्या क्या, बेचारे के सुन के ही पसीने छूट जाए। इतने ऋषि मुनि बैठे थे, परीक्षित ने प्रश्न तो किया था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, पर 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज के वचनों का आत्मविश्वास देखिए। अरे परीक्षित, 7 दिन तो बहुत हैं, कल्याण करने वाले के लिए तो एक मुहूर्त ही पर्याप्त है। बताइए परीक्षित का कितना बल बढ़ गया। वो तो घबरा रहे थे कि 7 दिन में क्या हो पाएगा, कौन सा साधन करूंगा। पर सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन बहुत हैं, एक मुहूर्त ही पर्याप्त होता है। प्रसन्न हो गए श्री परीक्षित महाराज और बोले, महाराज आप तो ये बताइए प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पहले 4 बातों का अभ्यास करो। कौन कौन महाराज? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया मनः संधारये धिया। परीक्षित, सबसे पहले जितासन बनो, आसन को जीतो। आसन जो तुम्हें अच्छा लगता हो, सुखद लगता हो, वही आसन को सिद्ध करो। चाहे वज्रासन हो, चाहे पद्मासन हो, सुखासन होना। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, क्योंकि जब तक आसन की सिद्धि नहीं है तब तक शरीर का ही ध्यान बना रहता है। 5 मिनट हुए नहीं आंख बंद करने को कि घुटने दुखने लगे, फिर कमर दुखने लगे, फिर पैर पसारने लगे। इसलिए जितासन, उसके बाद जितश्वास, प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। पूरक, कुंभक, रेचक आदि पद्धतियों के द्वारा प्राणायाम के भी कई प्रकार हैं। उस प्राणायाम के अभ्यास से श्वास पर नियंत्रण करो। श्वास का संबंध मन से है। श्वास पर जितना नियंत्रण होगा उतना ही मन भी तुम्हारा शांत होगा। मन में क्रोध आ जाए तो देखिए श्वास भी गर्म हो जाती है, श्वास की गति भी तेज हो जाती है, फुसकार भरने लगता है। तो मन का श्वास से बहुत निकटतम संबंध है। इसलिए प्राणायाम का खूब अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम परम बलम, भगवान ने कहा बड़ा बल है प्राणायाम में। तीसरी बात बताई, जित संग, असंग हो जाओ, असंग होकर के ध्यान लगाओ। अहम एको न मे कश्चित न हम अन्यस्य कश्चित न तम पश्यामि यस्याहम तम न पश्यामि यो मम प्रभोरहम मम प्रभो। संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके, और ऐसा भी कोई नहीं जिसका मैं हो सकूं।
शरणागति उसकी ग्रहण करना चाहिए जहां सार्थकता हो, जो शरण्य हो। निर्बल की शरणागति ग्रहण करोगे तो शरणागति व्यर्थ जाएगी। राम जी समुद्र की शरण में गए, शरणागति राम जी की व्यर्थ गई। समुद्रम शरणं गतः। राम जी महाराज 3 दिन तक बैठे रहे, हाथ जोड़ के समुद्र से प्रार्थना करते रहे, महाराज बताओ उपाय कैसे जाऊं। समुद्र ने बात ही नहीं करी, और जो अग्नि बाण निकाला सो वो खुद ही लौट के शरण में आ गया। तो निर्बल की, असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। किसी ने बड़ी प्यारी बंसी बजाई और आप उसके दीवाने हो गए, अब तो महाराज हम आपके साथ ही रहेंगे। आपकी बंसी ने तो हमारा चित्त चुरा लिया, और आप सबको छोड़ के उसके पागलों की तरह दीवाने बने पीछे पड़े। उसने भी सोचा जब तक माल है लूट लो, जितना था सब आपका ले लिया, बाद में 9 2 11 हो गए। आपने अपना सर्वस्व निवेदन किया, शरण में गए, और शरणागति व्यर्थ हो गई, क्योंकि समर्थ की शरण में नहीं गए। शरण्य हो उसकी शरण में जाओ। भगवान के चरण कमल ही शरण्य है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यम्। अरे भगवान के चरण कमल तो ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाले हैं। श्री विभीषण जी महाराज समर्थ राम जी की शरण में गए तो शरण में आते ही सीधे लंकेश्वर हो गए। इसलिए बद्दल बहुत गरजते हैं पर सब नहीं बरसते। सभी बद्दल बरसात नहीं करते। इसलिए जो मिला त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम। हर किसी की शरण में न जाओ। शरणागति एक बार होती है और एक में होती है। शरणागति वो ब्रह्मास्त्र है जिसके ऊपर फिर दोबारा कोई अस्त्र प्रयोग नहीं किया जाता। ब्रह्मास्त्र के बारे में आपने सुना होगा कि ब्रह्मास्त्र के ऊपर यदि कोई दूसरा अस्त्र चला दिया जाए तो ब्रह्मास्त्र निर्बल हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा अस्त्र वही है। मेघनाथ ने श्री हनुमंतलाल जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमंतलाल जी वैसे तो बड़े सामर्थ्यवान थे, चाहते तो ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ न बिगाड़े, पर उनको लगा कि एक मर्यादा है। जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटै अपार। ब्रह्मास्त्र की बड़ी महिमा है, इसलिए इसकी महिमा की रक्षा करने के लिए मुझे बंधन स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ब्रह्मास्त्र के बंधन को श्री हनुमंतलाल जी ने स्वीकार कर लिया, जो मेघनाथ के द्वारा छोड़ा गया। अशोक वाइट का बन गए। अब दिव्य बंधन ब्रह्मास्त्र का हनुमंतलाल जी बन गए, गिर पड़े। पर राक्षसों ने सोचा ये बंदर जैसे तैसे थोड़ी देर के लिए मूर्छित हुआ है, जल्दी जल्दी लोहे की सांकरों में बांध दो, नहीं तो फिर खड़ा हो जाएगा, उत्पात मचाएगा। तो ब्रह्मास्त्र के बंधन में बांधकर मेघनाथ तो थोड़ा निश्चिंत होकर के विश्राम करने लगा। चलो बंदर बंध गया, अब कहां जाएगा। पर जहां राक्षसों ने मोटी मोटी जंजीरों में बांधा हनुमंतलाल जी को, और मेघनाथ ने देखा तो समझ गया अरे राम नाम सब गड़बड़ कर दिया। ब्रह्मास्त्र के बंधन के ऊपर इन सागरों को बांधने की क्या आवश्यकता है। जहां जंजीरों में हनुमान जी को बांधा तो ब्रह्मास्त्र का बंधन ढीला हो गया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के ऊपर दूसरा प्रयोग किया गया, जंजीरों का बंधन लगाया गया, इसलिए वो बंधन शक्तिहीन हो गया। और इसलिए उस बंधन को तोड़ करके श्री हनुमंतलाल जी ने फिर सारी लंका फूंक डाली। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जैसे ब्रह्मास्त्र के ऊपर दूसरा प्रयोग नहीं, ऐसी शरणागति एक बार होती है, बार बार नहीं, और हर किसी के सामने नहीं। जो आराध्य हो, जो तुम्हारा इष्ट हो, उसमें निष्ठा परिपक्व हो जाए, उसी के चरणों में शरणागति ग्रहण कर लो। पर इतना ध्यान रखो, जिसकी शरण में जा रहे हो वो समर्थ होना चाहिए, असमर्थ न हो। इसलिए जगत में देखो कोई भी समर्थ दिखाई नहीं पड़ता प्रभु के अतिरिक्त। इसलिए ऐसा कोई नजर नहीं आता जिसका मैं हो सकूं, और ऐसा भी कोई नहीं जो मेरा हो सके। केवल एकमात्र मेरे प्रभु हैं और प्रभु का मैं हूं। प्रभोरहम मम प्रभो।
उस समर्थ को पहचानो और उसी की शरणागति ग्रहण कर लो, उसी को अपना समझ लो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। उन प्रभु को अपना मानो और प्रभु के चरणों में ही अपने को समर्पित कर दो। बाकी सब प्रकार से असंग हो करके ध्यान में बैठो। आसन को जीतो, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर नियंत्रण करो और असंग हो करके अपने स्वरूप को समझो और इन समस्त इंद्रियों पर अपना संयम रखो। 4 बात। जितेंद्रिय, ये इंद्रिय रूपी घोड़े हमारे अनुसार चले, हमको इनके अनुसार न चलना पड़े। जितेंद्रिय हो जाओ। 4 बातों का अभ्यास करने के बाद स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। फिर परमात्मा के उस व्यापक ब्रह्म स्वरूप का जो स्थूल रूप में परमात्मा प्रकट है उसका ध्यान करो। देखो, एक स्थूल ध्यान है, एक सूक्ष्म। ये विश्व ब्रह्मांड में जहां तक दृष्टि जा रही है और जो भी दिखाई पड़ रहा है ये भी परमात्मा का एक स्वरूप है। 14 भुवनात्मक ये ब्रह्मांड। कमर है भगवान का मर्त्यलोक, इसके नीचे भी 7 लोक, ऊपर भी 7। नीचे के 7 हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। भगवान के चरणों का जो तलवा है ये पाताल लोक है। ऊपर के भी 7 हैं भू, भुवा, स्व, मह, जन, तप और सत्य। शीर्ष स्थान भगवान का सत्य लोक है। इस प्रकार से 14 भुवन भगवान का ही विराट वपु है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप। जो सौंदर्य तुम्हारे चित्त को अपनी ओर खींचे, जिस सुंदरता पर मन मुग्ध हो जाए, उसी में माधव की मुस्कान का दर्शन करना चाहिए। खिला हुआ सुमन चित्त को खींच रहा है, कितना प्यारा पुष्प है, तो समझो मानो भगवान मुस्कुरा के हमारे चित्त को चुरा रहे हैं। ऐसी भावना करनी चाहिए। आकाश में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं ना, यही भगवान की चित्रकला है, कारीगरी है। चाहे जितने बढ़िया बढ़िया चित्र बना लो, 10-20 साल में फीके पड़ जाते हैं। पर मोर के पंख पर क्या चित्रकारी भगवान ने कर डाली कि सालों तक रखे रहो, रंग भी फीका पड़ने वाला नहीं।
वयांश यद व्याकरणम विचित्रम, विचित्र कृति है प्रभु की। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण भगवान के ही अंग हैं। परीक्षित, उस परमात्मा ने जगत में जन्म दिया और जन्म के साथ साथ जीव के भोजन का भी सारा प्रबंध किया, जीवन रक्षा का भी सारा प्रबंध किया। रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं बना दी, पीने के लिए पर्वतों में पानी के झरने गिरा दिए, पाने के लिए पर्वतों के ऊपर ये सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष पैदा कर दिए। अब जीवन धारण के लिए बस इतना ही चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। भोजन के लिए वृक्षों में फल दिए, पीने के लिए पर्वतों में पानी के झरने दिए, रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं दे दी। अब पहाड़ों में रहो, प्रेम से हरि का भजन करो। अब आवश्यकता बढ़ाते जाओगे तो आविष्कार भी बढ़ते जाएंगे। अब प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति भी कोप करके आपको कष्ट प्रदान करने लगेगी। संत को चाहिए भगवान के दिए हुए उस उपहार में प्रसन्न रहे। बर्तन लेके चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि कर को ही पात्र बना के पा सकता है, तो बर्तन क्यों साथ में रखा जाए। कर पात्र बनो, कर कोई पात्र बना के कर पात्री बन के भोजन करो। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज का नाम ही इसलिए पड़ा, वैसे उनका नाम तो धर्म सम्राट श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती था, परंतु कर को ही पात्र बना के पाते पाते नाम ही उनका श्री स्वामी करपात्री जी महाराज हो गया। सत्यांक्षितौ किम कश्यपु प्रयासैः। अरे संतों का तो सारी धरती ही बिछोना है, और ये लंबी लंबी भुजाएं है ना, यही महात्माओं के तकिए बन जाती है। भुजा मोड़ के सिर के नीचे लगा लिया, वो बन गया तकिया। हाथ ही उनके पात्र हैं। कपड़ों की आवश्यकता पड़े तो वृक्षों की जो छाल है वही उनके कपड़े हैं। वृक्षों ने अभी भोजन देना बंद नहीं किया। एक महात्मा जंगल में बैठे बैठे सोच रहे थे चलो आज हलवा खाएं। अब जंगल में बाबा को हलवा कहां से आ गए, इतने में पका हुआ केला मिल गया, और केला छील के जैसी महात्मा ने पाया तो खुश होकर के बोले वाह सरकार, क्या गजब का हलवा, पैकिंग करके भेज दिया। पैक करके ठाकुर जी ने हलवा बना के प्रकृति के द्वारा संतों को दिया है। अब पैकिंग खोलो, हलवा निकाल के पालो। कैसे अद्भुत रस अनार के भीतर भर दिए, आम के भीतर भर दिए रसराज। ये सब परमात्मा का दिया हुआ भोजन है। प्रेम से पाओ, स्वस्थ रहो, हरि का भजन करो। सारा प्रबंध परमात्मा ने किया है जो परमात्मा के आश्रित रहते हैं उनके लिए। मां के पेट में थे तब कौन खिलाता था? उस समय भोजन किसने दिया? ठाकुर जी ने तो प्रबंध किया कि आप्यायनी नाम की नाड़ी से सारा रस ग्रहण करता रहता है मां के गर्भ में बालक। बालक को कोई कष्ट न हो, वहां पर भी उसको सुरक्षा के कवच में व्यवस्थित कर दिया। अब बालक जगत में आने में समर्थ हो गया तो प्रसूति वायु के प्रबंध के द्वारा तुरंत मां के गर्भ से बाहर निकाल दिया। ये भी तो प्रबंध उसी का है कि समय पर ही प्रसूत वायु आकर के उसे बहिर्भूत करती है गर्भ से। अब जगत में अभी आया ही आया है, जगत की वस्तुओं को खाने में अभी समर्थ नहीं है, तो कैसे भरण पोषण होगा? भगवान ने तुरंत मां के स्तनों में दूध का संचार कर दिया। लोग कहते हैं क्षीर सागर एक कपोल कल्पना है, दूध के भी कई समुद्र हुआ करते हैं। अरे भैया, यदि प्रभु के पास क्षीर सागर न होता तो जो लाखों जन्म ले रहे जीव, उनके लिए दूध की सप्लाई कहां से होती? कुकर सुकर किसी का भी बच्चा हो, 84 लाख योनियां हैं, पर बालक ने जिसने भी जन्म दिया, भगवान ने अपने क्षीर सागर से मां के स्तनों में कनेक्शन फिट कर दिया दूध का, और बालक को दुग्ध पान होने लगा। बालक के निमित्त ही वह दुग्ध है। डॉक्टर भी कहने लगे मां का दूध पिलाओ, बच्चा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ठाकुर जी दे ही उसके लिए रहे।
मां के दुग्ध का पान करने के लिए बच्चे को दांतों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए भगवान ने दांत दिए भी नहीं। परंतु अब कुछ खाने पीने की इच्छा बालक में जागी, कुछ सामर्थ्य भी शरीर में आने लगी, तो दांतों की आवश्यकता भी पड़ने लगी, तो भगवान ने हल्के हल्के दांत भी दे दिए, दूध के दांत अब देना प्रारंभ किया, क्योंकि अब आवश्यकता पड़ने लगी। और जहां पाने लगा बालक इधर उधर की वस्तुओं को, तो भगवान को लगा अब दूध की आवश्यकता नहीं रही, तो कनेक्शन काट दिया। अब दूध नहीं मिलेगा, खाओ। बाहर की वस्तुओं का सेवन करते करते बालक बड़ा होने लगा, स्वस्थ होने लगा, धीरे धीरे नवयुवक बन गया। अब तो बड़े बड़े चनों को भी चबा करके खाया जाता है, जठराग्नि भी प्रबल हो गई। तो भगवान कह रहे दूध वाले दांतों से अब काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत वाले दांत लो। तो दूध के दांत वापस लेने लगे और दूसरे दांत देने लगे मजबूत। अब इनसे चाहे जितना चबाओ, चाहे कुछ कुछ चबा जाओ, स्वस्थ दांत दे दिए युवावस्था में। परंतु जहां जवानी ढलने लगी, बुढ़ापा आने लगा, मंदाग्नि पेट में पड़ने लगी, अब खट्टी डकारें आने लगी, महाराज कुछ हजम ही नहीं होता। भगवान कहते अब दांत वापस करो, फिर बन जाओ वेदांती। अब दांत छोड़ो और एकांत में बैठ के फलाहार करके फिर हरि का भजन करो। जीवन के लक्ष्य को समझो। फलाहार करोगे तो स्वस्थ रहोगे, उल्टा सीधा खाओगे तो फिर बीमार पड़ोगे, इसलिए दांत ही ले लिए वापस। सारी व्यवस्था ये अद्भुत कौन कर रहा है? ये सब संचालन किसके द्वारा हो रहा है? अरे भाई, जब चित्र दिखाई पड़ता है तो चित्र देखते ही चित्रकार का स्मरण स्वाभाविक होता है। भाई किसने बनाया, बड़ा गजब का चित्र है। जब कोई सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ती है तो मूर्तिकार का ध्यान आ ही जाता है, गजब की मूर्ति है, किसने बनाई भाई? कोई ना कोई तो कारीगर होगा जिसने मूर्ति बनाई या चित्र बनाया। कृति को देख करके कर्ता का स्मरण हो ही जाता है। कोई कृति अपने आप नहीं, कोई उस कृति का कोई ना कोई कर्ता होता है। तो जगत है परमात्मा की कृति, उस कर्ता का भी तो स्मरण करना चाहिए। इस जगत को देखकर फूलों में कितने सुंदर सुंदर रंग भर दिए, जीवों के भरण पोषण का कितना सुंदर सुंदर प्रबंध कर दिया। इन सब का प्रबंधक कौन है? सूर्य चंद्र का ये संतुलन कौन बना रहा है? वो भगवान सूर्य थोड़ा नीचे खिसक आवे तो भस्म हो जाए धरती, और तनिक ऊपर खिसक के चले जाए तो बर्फ जम जाए इस धरती पर। ये बैलेंस किसने बना रखा है? ये असंख्य तारे आपस में घूम रहे, ये सब प्रबंध करने वाला कोई तो प्रबंधक है। उसका सतत इस जगत को देख करके उस जगदीश्वर जो सबके प्रबंधक हैं उसका ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। बड़ा सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के स्थूल रूप के ध्यान की विधि बताई, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया। जो ब्रह्मलोक पर्यंत सुखों का भोग करना चाहते हैं वो अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के ही ऊर्ध्व गति को, ऊर्ध्व लोकों का गमन करते हैं, और जो केवल उस परम तत्व को ही पाना चाहते हैं वो समस्त ये भौतिक इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म का त्याग करके अपनी विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में विलीन करते हैं। किस कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए वो अलग अलग बताया। अन्न की कामना है तो अदिति माँ की उपासना करो, रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो, विद्या की कामना है तो भोलेनाथ की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहते हो तो माता भवानी की उपासना करो, और कुछ ना चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्री नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर ही उपासना के लिए मिला है। जो मानव तन पाके भी प्रभु की आराधना उपासना नहीं करता वो मानव पशु तुल्य है, और ऐसे मानव पशु की पशु ही प्रशंसा करते हैं। और कौन कौन पशु? स्वित बराहोष्ठ खरई संस्तुत पुरुष पशु, श्वान
पहला प्रशंसक है कौन? कुत्ता। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है? तो संसार के विषयों में ही रमे रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर आपस में कलह करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर गाली गलौज करते हैं। कुत्ता जब देखता है तो बड़ा खुश होता है, सोचता है कि भी शकल सूरत भली दूसरी हो पर खानदान का स्वभाव तो जरूर मिल रहा है। एक कुत्ता दिल्ली से गंगा नहाने आया हरिद्वार, और बैसाखी स्नान करके जब वापस पहुंचा तो साथी कुत्तों ने पूछा, भैया यात्रा कैसी रही, गंगा स्नान ठीक ठाक हुआ? बोले साहब गंगा स्नान तो बढ़िया हो गया, यात्रा में और तो कोई कष्ट नहीं हुआ।